हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। 1947 की बस और भूतिया सफर। 1947 का समय था। देश आजाद हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद चारों तरफ डर, दंगे और अफरातफरी का माहौल था। उस दौर में लोग अपने अपने घर छोड़कर नई जगहों की ओर जा रहे थे। पंजाब के एक छोटे कस्बे मलोट से एक पुरानी लाल बस रोजाना शहर की ओर जाती थी। उस बस का ड्राइवर था मधुकर, 50 साल का शांत और ईमानदार आदमी। उसके साथ था कंडक्टर रामदयाल, जो बहुत बातूनी और चंचल किस्म का इंसान था। डरावनी रात का सफर। एक दिन की बात है, उस बस में बहुत कम यात्री थे। दिन ढल चुका था और सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया था। यात्रियों में सिर्फ 5 लोग थे। एक बुजुर्ग मुस्लिम दंपत्ति, एक जवान औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ, और एक सैनिक जो बंटवारे की मार से बुरी तरह थक चुका था। बस सुनसान रास्ते से होकर जा रही थी। चारों तरफ काला जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और झींगुरों की आवाजें। रहस्यमयी औरत का चढ़ना। आधी रात होने लगी। तभी अचानक बस के सामने सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत खड़ी नजर आई। उसके लंबे खुले बाल और हाथ में लाल चुनरी थी। कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा, साहब रुकिए, कोई सवारी है। बस जैसे ही रुकी, वो औरत चढ़ गई। उसने बिना कुछ बोले धीरे धीरे पीछे जाकर कोने की सीट पकड़ ली। अजीब बात ये थी कि किसी ने उसका किराया नहीं लिया और न उसने खुद कुछ कहा। अजीब घटनाएं शुरू। कुछ देर बाद बस के अंदर ठंडी हवाएं चलने लगीं। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी मानो बर्फीली हवा हड्डियों तक उतर रही हो। बच्ची जोर से रोने लगी। जवान औरत उसे चुप कराने लगी, लेकिन बच्ची लगातार पीछे वाली सीट की ओर इशारा कर रही थी, जहां वो रहस्यमयी औरत बैठी थी। सैनिक ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वो औरत जमीन पर पैर नहीं रख रही थी। उसके पैर उल्टे थे और चेहरा धीरे धीरे काला पड़ रहा था। सैनिक चिल्लाया, ये इंसान नहीं है। बस में हड़कंप। ड्राइवर मधुकर ने अचानक स्पीड तेज कर दी, पर उसी समय बस का इंजन जोर से घर्राया और बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। पीछे वाली सीट से उस औरत की हंसी गूंज उठी। हाँ, 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 तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? यात्री कांप गए। बुजुर्ग दंपत्ति प्रार्थना करने लगे। औरत अपनी बच्ची को सीने से चिपका ली। चुड़ैल का सच। रामदयाल कंडक्टर ने कांपते हुए पूछा, तुम तुम कौन हो? वो औरत धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, मैं भी इसी बस में थी। 3 महीने पहले बंटवारे के दंगे में मेरा पूरा परिवार इसी रास्ते पर मार दिया गया। किसी ने मेरी लाश उठाई तक नहीं। मैं जलती रही और अब हर रात इस बस में सवार होती हूँ। सबकी रूह कांप गई। आखिरी मोड़। अचानक इंजन अपने आप चालू हो गया। ड्राइवर ने घबराकर एक्सीलेटर दबाया। बस तेजी से भागी। लेकिन पीछे वाली खिड़की से सभी ने देखा, वो औरत अब हवा में उड़ रही थी और बस के साथ साथ चल रही थी। उसकी लाल चुनरी हवा में लहरा रही थी। जैसे ही बस गांव की सीमा में पहुंची, औरत अचानक धुंध में बदलकर गायब हो गई। बस रुक गई। यात्री उतरकर गांव की ओर भागे। ड्राइवर और कंडक्टर हक्के बक्के खड़े रह गए। डर की विरासत। उस रात के बाद से वो लाल बस दोबारा कभी रात में नहीं चली। लोग कहते हैं,
आज भी 1947 की वही औरत सफेद कपड़ों में उस सुनसान रास्ते पर दिखती है। और अगर कोई बस या गाड़ी रात में रुक जाए तो वो उसमें बैठ जाती है, चुपचाप, बिना कुछ बोले।